हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको सुनने के बाद शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, कुछ लोगों को गुस्सा भी आ सकता है इससे। तेरे चैनल पे है कितने लोग जिनको गुस्सा आ जाएगा और व्यूज कितने जाते हैं मिला जुला के 10-15, तो उससे गुस्सा आ जाएगा लोगों को। अबे ज्यादा बकचोदी मत कर, चुपचाप वीडियो बना। क्या पता ज्ञानचो भाई कौन कैसे गुस्सा हो जाए, अब मेरे बस में तो ये सब नहीं है। खैर इन सब बातों को छोड़ते और बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है फेमिनिज्म, जिसका ये मतलब होता है सिंपल वर्ड में कि नर हो या मादा, पूरा हो या आधा, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उसका क्या जो कहे गॉड गिफ्टेड है या फिर नेचर ने चॉइस किया है, जिसमें हमारा और आपका कोई वश नहीं होता है। जैसे पीरियड्स और प्रेगनेंसी जो सिर्फ औरतों को होता है, मर्दों को नहीं होता है। ये तो अब नेचर की देन है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता कि अब पैदा होने के बाद कोई एडिशनल फंक्शन तो होता नहीं कि आप में ये डालते हैं, आप में वो डालते हैं, या आप चॉइस कर लीजिए। तो इस बात को बार बार मुद्दा क्यों बनाया जाता है? ठीक है, मैं मानता हूँ इसमें जो पेन और प्रॉब्लम होता है वो एक मर्द कभी नहीं समझ सकता, लेकिन किसी के पास कोई चॉइस तो होती नहीं। अब मर्द तो ये नहीं कर सकता कि अपने टट्टे पड़वाए, उसमें से खून निकलवाए, विस्पर पहने, उसके बाद घूमे। अगर कोई करना चाहे ना तो कर लेना, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे आगे की जनरेशन तुम्हारे हाथों में नहीं, तुम्हारे टट्टों में है, तो संभाल के। ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ कि लड़कियों के साथ गलत होता है, गलत ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा गलत होता है, लेकिन क्या लड़कों के साथ गलत नहीं होता है? किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो सब सामने आते, चाहे वो देश का लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और आना भी चाहिए। सही बात है, क्योंकि जो गलत है सो गलत है। लेकिन अगर किसी लड़के के साथ कुछ गलत हुआ है तो सब शांत क्यों हो जाते, क्यों कोई आगे नहीं आता है? देश का सीएम हो, पीएम हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हो, वो सिर्फ कभी भी बोलेगा तो लड़कियों के बारे में बोलेगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लड़कियों के साथ हर जगह अच्छा नहीं होता है, उनको हर जगह उनके राइट्स नहीं दिए जाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 बार में से एक बार भी लड़कों का जिक्र न करो। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि आप अपने लड़कों को सिखाएं कि लड़कियों के साथ कैसा बिहेव और उनको कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन कभी कोई ये बात क्यों नहीं बोलता कि लड़कियों को भी सिखाए कि लड़कों के साथ कैसा बिहेव या रिस्पेक्ट किया जाता है। और यही सब चीजें हैं जो फेक फेमिनिज्म को बढ़ावा देती है, क्योंकि उनको पता है उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, चाहे वो कितनी भी गलत हो। रोड पे लड़का जा रहा हो, लड़की, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि घाघरा चोली के पीछे क्या है या पैंट और शर्ट के पीछे क्या है। अगर बात बेडरूम या कहीं और की हो तो प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने शादी पुष्पा के साथ की है और बाद में पता चले कि वो पुष्पेंदर है, तो भाई आपके साथ प्रॉब्लम नहीं, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और यार आज हम कुछ ऐसे ही वीडियोस देखने वाले हैं जो सूडो फेमिनिस्ट को बढ़ावा देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि लड़कियों को लड़कों से ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। उनको आपको पीटना पड़ा या मारना पड़ा? चारों को, एक भी नहीं, चार। सर चार नहीं है, बहुत है। चार वो हैं जिनको मैंने मारा है। तो किसने कुछ कहा था? हाँ, कुछ ना मतलब होता है कि रिलेशनशिप में आप कुछ भी कर देते हो और कुछ भी बोल। वाह, क्या मुस्कान आ गई सबके चेहरे पे। ठीक वैसे ही जैसे आप रात को खूब तीखी सब्जी खाओ और सुबह बाथरूम में जाओ, उसके बाद भी आपके पिछवाड़े से जलन न हो। मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी, और साथ में 5 और बॉयफ्रेंड्स थे उसके, 5 और। तो एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया, पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस, नोबडी गिव्स यू द फकिंग राइट टू स्लैप अ गर्ल। तालियां बजनी चाहिए यार इनकी सोच को, एक लड़की मारे तो सही है, एक लड़का मारे तो गलत है। वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। जब लड़की ने बोला उसने मारा तो सबके चेहरे पे हंसी आ गई और सबके सब खुश हो गए, लेकिन वही जब लड़की ने बोला तो भाई सबके चेहरे पे गुस्सा आ गया और गालियां निकलने लगी मुंह से, और ये बात करते कि ये लड़कियों और लड़कों में कोई डिफरेंस नहीं करते हैं। यहाँ पे चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हम दोनों में कोई फर्क नहीं देखते। Nobody gives you the fucking right to slap a girl. दीदी सीधी ऐसे कैसे चलेगा दीदी? ये लोग सच में ये बात मानते ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। लड़की के बोलने पे अगर हंसते तो लड़की के बोलने पे भी हंसते, उसको गालियां नहीं देते ये लोग। तो आओ यार आगे बढ़ते हुए एक और वीडियो देखते हैं हम। अरे भैया मेरी बॉल, अरे बॉल दे दो यार, भाई बॉल भैया मेरे को बैट बॉल खेलने इस प्रैंक पे ना जोर से तालियां बजाते हुए हंसो। दीदी ने क्या प्रैंक किया है? अगर ये प्रैंक किसी लड़के ने किया होता ना, सारी महिला दल सोशल मीडिया पे बवाल मचा देती और उसकी गाड़ अलग से लाल होती पुलिस स्टेशन में। लेकिन ये प्रैंक एक लड़की ने किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ हंस सकते हो, तो हंसो। क्यों ठोक दिया आपने? अच्छा ठोक, मैं आपके पीछे पड़ा हूँ क्या जो आप मेरे गाड़ी ठोक रहे हो? ठोक दो, आइटम ठोक दो, जो ठोकना है ठोक दो। पहले पता करके आओ पूरी पब्लिक का। कल तो पब्लिक को उड़ाऊंगी मैं, आज तो गाड़ी उड़ाई है, कल पब्लिक को उड़ाऊंगी। ओह माय गॉड, दीदी तो सलमान भाई की फैन लगती है, दीदी तो सलमान भाई की तरफ बनना चाहते हैं। लेकिन एक बात सुन लो दीदी, रोडों पे उड़ाने से सिर्फ आप सलमान नहीं बन जाओगे, उसके लिए आपको इंडस्ट्री में भी घुसना पड़ेगा और इंडस्ट्री में लोगों का करियर खाना पड़ेगा।
माँ जैसी है तुम लोगों की सबकी। मैं उतार भी दूंगी तो क्या है यार, देख लो तुम लोग। आज मैं से हो गया, मेरा 9 साल का बेटा है, इज्जत तो तुम लोगों ने 12 बजा के रखी है। इतना की इज्जत है। अरे सर निकलो यहाँ से तुम लोग। पुलिस वाले चलो और आर्मी पूरा जाके भेज दो, पूरे लोगों को भेज दो जाके। वाह क्या बात है, दीदी तो बहुत अच्छा इज्जत दे रही है पुलिस वालों को। और लेकिन क्या करे, पुलिस वाले वैसे इज्जत नहीं दे पा रहे दीदी को। अगर यही काम किसी लड़के ने किया होता ना, अभी तक शायद वो हॉस्पिटल में मिलता। तो यार ऐसी बहुत सी वीडियो है, लेकिन उनका क्या फ़र्क, लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी वैसी ही रहने वाली है। अब ये नहीं बोल सकते लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। अभी कुछ महीने पहले जोमेटो वाला केस हुआ था, जिसमें दीदी को फ्री का खाना चाहिए था, खाना नहीं मिला, तो उन्होंने बहुत सारे नाटक किए थे, लेकिन लोगों ने लड़के का साथ दिया और उसके साथ खड़े थे। तो है यार, अभी भी बहुत सारे लोग जो इस बात को समझते हैं और समझना भी चाहिए, क्योंकि हम किसी को जेंडर के हिसाब से जज नहीं कर सकते हैं। तो लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए, ये बात हमको समझना पड़ेगा। वो बात अलग है कि ऐसा होता नहीं हर केसेस में, लेकिन होना चाहिए। तो चलो यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाते जाते यही बोलूंगा, लड़का हो या लड़की, उसको अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ आपसे विदा लेने का टाइम आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें, और जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, वहाँ पे कोई अनइक्वालिटी नहीं है यार, जिसको दबाना है दबा सकते हैं।